देखते हैं कि कैसे तो ये मैंने एक पाइथन का प्रोजेक्ट बना लिया। मैंने netflix titles.csv एक फाइल है, ये मैंने Kaggle से डाउनलोड करी है। Kaggle के ऊपर netflix का 2020 तक के डेटा की ये फाइल है। आप सेम नाम से netflix पे सर्च करोगे, आपको इसमें सर्च करोगे ना Kaggle पे, तो आपको तो इसके अंदर डेटा कैसा है, शो आईडी, तो इसमें प्राइमरी की टाइप है, ठीक है, S1 S2 S3 ये शो आईडी है। टाइप के अंदर है मूवी या टीवी शो, कि ये शो है या मूवी है। फिर टाइटल, आपके जो मूवी या टीवी शो है उसका टाइटल क्या है, डायरेक्टर कौन है, कास्ट मेंबर्स, कंट्री, इस कंट्री ने का ये कंटेंट है, डेट एडेड, कब ये ऐड हुई थी, और इसमें और भी कॉलम से डेट एडेड के बाद रिलीज ईयर, किस ईयर में रिलीज हुआ था, रेटिंग, जैसे अलग अलग होती है ना PG-13, ऐसे अलग अलग रेटिंग, इस रेटिंग के अंदर ये आता है। ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन क्या है। फिर लिस्टेड इन से आपको ये पता चलता है कि इसको कौन कौन से जॉनर्स असाइन है, ठीक है, जैसे कोर, वॉयलेंस या कौन कौन से जॉनर्स असाइन। फिर उसके बाद आगे आपकी टाइप की डिस्क्रिप्शन, डेट, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको खोलने के साथ में तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा फ्रेम में क्या क्या डेटा है। इस डेटा फ्रेम में जो डेटा है मोस्टली क्लीन है, बट सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं, जैसे किसी कॉलम में नल्स हो, जैसे किसी के डायरेक्टर का नाम खाली हो, तो उनका फिल कर सकते हैं, फिल एरिया से फिल भी कर सकते हैं। बट मैंने जो विजुअलाइजेशन बनाने के लिए चीजें यूज की हैं, उन कॉलम्स में जनरली ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं। जैसे मैं डायरेक्टर पे कर ही नहीं रही, मैं फिल्ट्रेशन कर रही हूँ कंट्री पे, किस कंट्री का कंटेंट है, मूवीज कितनी है, टीवी शोज कितने हैं, किस रेटिंग वाले कितने हैं, तो उन कॉलम्स में ज्यादातर नल डेटा। पर अगर आपने मान लो बाय डायरेक्टर सर्च करना है या कुछ, तो आपको मिलता है नल वैल्यू करने को, ठीक है। तो ये मेरा डेटा सेट है जिसे मैं यूज करूंगी, netflix titles.csv, इसको हम, ठीक है। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में एक फाइल बनाते हैं, requirements.exe, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स, पहली रिक्वायरमेंट स्ट्रीमलेट, वेब इंटरफेस बनाने के लिए स्ट्रीमलेट चाहिए, डेटा एनालिसिस के लिए pandas चाहिए, और ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए प्लॉटली। आप चाहो तो प्लॉटली की जगह मैटप्लॉटलिब या सीबॉन भी यूज कर सकते हो, कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल आपने यूज करना है। क्योंकि मैंने सीबॉन और मैटप्लॉटलिब तो आपको डिटेल में कराई दिया, तो मैं एक बार प्लॉटली भी इसमें यूज करके आपको, ठीक है। तो ये मेरी तीन चीजें जो मुझे चाहिए, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मेरे पास जो बना हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने बनाना कैसे। तो आप देखो, ये ऐसा मैंने डैशबोर्ड बनाया। इस डैशबोर्ड पे ये की मैट्रिक्स है जो मुझे हाईलाइट करके बता रहे हैं कि मेरे पास किस तरह का कितना डेटा है। जैसे मैं यहाँ पे अभी ये सारे कंट्रीज का आ रहा है, मैं यहाँ से फिल्टर करूँ, मुझे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स के टोटल टाइटल इतने हैं, उनमें से मूवीज इतनी हैं, टीवी शोज इतने हैं, कंट्री अब मैंने एक, ठीक है। अब इसके नीचे देखो, अगर मैं रेटिंग कर दूं कि मुझे सिर्फ PG-13 चाहिए, तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए, टाइटल्स इतने हैं, मूवीज इतनी हैं, टीवी शोज में कोई PG-13 मूवी की रेटिंग नहीं। अच्छा, यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट भी है, मैं यहाँ पे टीवी PG कर लूँ तो थोड़े टीवी शोज भी आ जाते हैं, रेटिंग्स मैंने चूज, एक कंट्री के बजाय दो कंट्रीज चूज कर लूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स साथ के साथ क्या होता है, रिफ्रेश। नीचे मैंने क्या क्या लिखा है, मूवीज वर्सेस टीवी शोज, मूवीज कितनी है और टीवी शोज कितने हैं। ये आ गया कंटेंट ओवर द ईयर्स, किस साल में कितना कंटेंट रिलीज हुआ, रिलीज ईयर के अकॉर्डिंगली। और आप देखोगे ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंटेंट 2019 के आसपास बहुत ज्यादा कंटेंट रिलीज हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन,
इसके अलग अलग डेटा। रेटिंग्स क्योंकि मैंने 2 रखी है तो 2 रेटिंग्स के अकॉर्डिंगली डेटा आ रहा है। अगर मैं ये हटा दूं फिल्टर तो साथ के साथ ये सारे रेटिंग्स दिखाने, ठीक है। ये मेरा रेटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके नीचे मैंने दिखाया है जॉनर वाइज, इंटरनेशनल मूवीज में कितना कंटेंट है, ड्रामास में कितना कंटेंट है, कॉमेडीज में कितना कंटेंट है, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद आ गया ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैप आता है, थोड़ा सा ये है, यहाँ पे एक मैप आता है, कल शायद मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे मैप आता है, मैप के ऊपर आपका कलर्स आ जाते हैं, पता चल जाता है कलर वाइज कि किस कंट्री से ज्यादा कंटेंट आ रहा है और किससे कम कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे मैप लोड होना चाहिए। और उसके नीचे नेक्स्ट है डेटा सेट प्रीव्यू। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, टाइटल पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने टाइटल दिया तो वो सारी मूवीज आ जाएंगी जिनके टाइटल में डेड, डेडली, वॉकिंग डेड सारे मूवी आ गए, जिनके टाइटल में डेड कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऐसा आउटपुट हम बनाते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन देना जिससे बंदा क्या कर सके, डेटा को समझ सके, ठीक है। डेटा से जो इनसाइट्स हम निकाल रहे हैं उसको मैंने विजुअलाइज करके अलग अलग तरीके से, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऐसा हम बनाना, ठीक है। तो अब आप अपनी एप्लीकेशन में आ जाओ, अब तक सब कुछ इंस्टॉल हो गया होगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक काम स्टार्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसवी, स्ट्रीमलेट पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया। इंपोर्ट pandas एज, ठीक है। ये 2 मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट किए। उसके बाद st set page 1 पे जो ब्राउजर में नजर आता है वो पेज टाइटल मैंने दे दिया नेटफ्लिक्स, ठीक है। लेआउट हेडर, पेज पे हेडर दिया हमने, ये 2 हो जाए तो मेरा मेजर काम हो जाएगा। अब ये ऐसा ठीक है। sp.header नेटफ्लिक्स, ये मैंने हेडर दे दिया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, डेटा फ्रेम से डेटा उठाना है। पहला काम डेटा फ्रेम से डेटा, तो डेट लोड डेटा मैंने मेथड डेटा फ्रेम में से डेटा मतलब सीएसवी में से डेटा उठा के डेटा फ्रेम बनाने के लिए मैंने लोड डेटा एक मेथड ऐसा करती हूँ। यही वाला काम किसी नई फाइल में एरर आ रहा है, मेरा
स्ट्रीम वाला पैकेज है ना, इसी में नया पेज मैम नेटवर्किंग हाँ मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेती हूँ, वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें पांडव के पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। एक नया पेज होगा। आप लोड डेटा, मैंने एक मेथड बनाया। इस लोड डेटा मेथड में मैंने क्या करना है, CSV फाइल से डेटा df is equal to pd dot read CSV netflix titles dot CSV फाइल मैंने, ठीक है, netflix titles dot CSV फाइल मैंने। अब इस डेटा फ्रेम में मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास डेट एडेड है, डेट एडेड का कॉलम है, ठीक है। पर ये किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का है। अभी ये डेट टाइम टाइप करेंगे तो पूछ सकते हैं कन्वर्ट 24 कैसे आ रही है, मुझे इसे डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। और क्योंकि मुझे, जब मैं आपने देखा था, जब मैंने इसे खोला था तो यहाँ पे कंटेंट एडेड ओवर टाइम, यहाँ पे मैंने ईयर पे ग्रुप बाय किया, देख रहे हो, 2010 का कितना, 9 का कितना, 11 का कितना, ईयर पे ग्रुप बाय किया। तो मुझे ईयर का एक कॉलम चाहिए होगा, ईयर एडेड। ईयर एडेड कहाँ से आएगा, डेट एडेड का ईयर वाला पार्ट होगा। उसके लिए डेट एडेड वाले कॉलम को क्या करना पड़ेगा, डेट टाइम टाइप का बनाना। डेट टाइम बनाऊंगी तब वो चलेगा। तो मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम में जो डेट एडेड वाला कॉलम है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, pd डॉट टू डेट टाइम, डेट टाइम में कन्वर्ट pd डॉट टू डेट टाइम, डेट एडेड वाले कॉलम को मैंने क्या कर दिया, डेट टाइम में। अब जब आप ये कन्वर्ट करते हो, कोई ऐसा डेटा भी हो सकता है कि जो कन्वर्ट हो ही ना सकता हो, जैसे किसी में नल पड़ा हो या किसी में ऐसी डेट फॉर्मेट पड़ा हो जो ठीक ना हो। फाइल्स में तो कई बार गड़बड़ भी होता है ना डेटा, तो ये क्या करने लग जाएगा, आपको डेट एडेड एरर देने लगेगा। तो यहाँ पे एरर्स इज इक्वल टू वर्ड्स करके एक वैल्यू होती है। इससे क्या होता है कि अगर एरर आए तो आप उसकी जगह क्या डाल दो, एरर इज इक्वल टू वर्ड्स। यहाँ पे देखो आप अलग अलग कॉमा एरर्स, वर्ड्स करके रेस, दो तीन ऑप्शन होते हैं इसमें, ठीक है। वर्ड्स क्या करता है, बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू से फिल करता है, जहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा वहाँ पे नल होगा, ठीक है। आप उसके बाद फिल लेने से नल की जगह कुछ और डाल दो, ठीक है। अब मैंने डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड किया, ईयर ऐड। इस ईयर में आपने ये कंटेंट डाला, इसके लिए मैंने क्या किया, ईयर एडेड ए कॉलम ले, ठीक है। इसमें डेट एडेड वाला कॉलम का डॉट ईयर, ईयर इसको सिर्फ ईयर वाला पार्ट, ठीक है। रिटर्न, ये मेरा मेथड बन गया जो CSV फाइल से उठा के डेटा फ्रेम df is equal to load data आपने कॉल कर लिया। एक बार आपको सिर्फ मैं पेज पे डेटा फ्रेम राइट करके दिखाती हूँ कि क्या डेटा फ्रेम का डेटा सही से दिख रहा है, दिख जाएगा, फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। इस वाले पेज को रन करके दिखाऊं जरा मैं आपको, स्ट्रीमलेट रन res.run पेज चलाया हमने, ये डैशबोर्ड आ गया, ये डेटा आने लग गया। इसमें देखो मैंने अभी ईयर एडेड कॉलम ऐड किया, ये आ गया ना, ईयर एडेड 2021 2019, ये डेटा आ गया, ठीक है। इतना काम मेरा। अब
मुझे क्या करना है? एक तो थोड़ा सा एक और काम करो, इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए स्ट्रीमलेट में एक ऑप्शन होती है कैशे डेटा। कैशे डेटा करने से क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो कैशे में स्टोर हो जाता है। बार बार जब आपका पेज रिफ्रेश होगा तो हर बार आप लोड करने का काम नहीं करोगे, ठीक है? तो इसके ऊपर आप कैशे डेटा लगा दो ताकि ये डेटा कैशे में स्टोर रहे, ताकि आपका पेज जब जब रिलोड हो तो ये लोड डेटा बार बार कैशे में से डेटा, ठीक है? ओके, डेटा तो आ। अब अगला काम मुझे क्या करना है, मुझे एक साइड बार बनानी है। ये देखो आउटपुट में मुझे लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड फिल्टर्स के लिए साइड बार बनती है। तो मैंने क्या किया, st.sidebar का हेडर दे दिया डैशबोर्ड फिल्टर। लेफ्ट साइड पे एक साइड बार बना दी और उसका हेडर क्या दे दिया, डैशबोर्ड फिल्टर। इतना करने से ये वाला है ना मेरा पेज, डैशबोर्ड फिल्टर साइड बार आ गया। अब इस साइड बार में क्या होना चाहिए, सिलेक्ट कंटेंट टाइप, सिलेक्ट कंट्री, अलग अलग चीजें सिलेक्ट करने की ऑप्शन। ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया ना, ये देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा है जहां से मैं कंटेंट टाइप करूं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा है, सारे कंट्रीज आ रहे हैं यहां से कंट्रीज, ठीक है? ये ड्रॉप डाउन कहां, साइड बार, ओके। टाइप फिल्टर टू st.sidebar डॉट मल्टी सिलेक्ट मतलब ऐसा ड्रॉप डाउन जिससे मल्टीपल सिलेक्शंस की जाती है। सिंगल सिलेक्ट पे होता है, सिंगल सिलेक्ट ड्रॉप डाउन होता है, एक ही ऑप्शन चूज, ठीक है? मैं चाहती हूँ ना 4-5 कंट्रीज का देख सको, अलग अलग रेटिंग वाला देख सको, तो मैंने मल्टी सिलेक्ट, ठीक है? इस पे लेबल क्या देना है, सिलेक्ट कंटेंट, ये आ गया इस पे टाइप फिल्टर और इसमें आ गया सिलेक्ट कंटेंट। ऑप्शंस इज इक्वल टू, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है तो उसमें कुछ ऑप्शंस भी तो आने चाहिए। ऑप्शंस में क्या आएगा, डेटा फ्रेम में से जो भी टाइप वाला कॉलम है उसमें से पहले तो ड्रॉ मैंने कर नल वैल्यूज ड्रॉप कर दो और उसकी यूनिक वैल्यू, जो यूनिक टाइप्स हैं वो आप ड्रॉप डाउन में डाल, ठीक है? अगर नल ही हटाया तो हो सकता है कोई नल भी आ जाए ड्रॉप डाउन में, तो इसलिए पहले मैंने ड्रॉप मैंने कर दिया ताकि नल्स डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, और फिर जितनी यूनिक वैल्यूज हैं वो यूनिक वैल्यूज मैंने ड्रॉप डाउन में देखो जरा, रिफ्रेश करके देखो, ये आ गया सिलेक्ट कंटेंट टाइप और यहाँ पे मूवी और टीवी शो ऑप्शन, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ ना कि इनको मैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड भी रखूं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं होगी तो मेरा लेफ्ट राइट साइड पे जो डैशबोर्ड है वो खाली आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ चाहे एक चाहे दोनों, इनको मैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड, मैं दोनों को ही सिलेक्टेड रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है कि मूवीज कितनी है, टीवी शोज कितने। अगर मैंने एक चीज चूज कर ली तो एक आएगी, दूसरी जीरो आ जाएगी, ठीक है? तो मैं इन दोनों को क्या करना चाहती हूँ, सिलेक्टेड। तो उसके लिए आप लिखो डिफॉल्ट इज इक्वल टू, डिफॉल्ट किसे सिलेक्टेड रखना है, सबको। अगर इनमें से एक को रखना होता तो आप इंडेक्स लगा के 0 लिख देते, पहला वाला सिलेक्टेड है, और मुझे एक को नहीं रखना, मुझे सबको सिलेक्ट, ठीक है? इससे देखना आपका एक टाइप का फिल्टर लग जाएगा और उसमें ये दोनों सिलेक्ट, ऐसे ही इसके नीचे क्या चाहिए, सिलेक्ट कंट्री चाहिए, इसके नीचे मुझे चाहिए सिलेक्ट कंट्री, उसमें सारी कंट्री
डॉट मल्टी सिलेक्ट, लेबल आ जाए सिलेक्ट कंट्री, लेबल आ जाए सिलेक्ट कंट्री और ऑप्शंस में क्या आ जाए कंट्री वाले कॉलम से ड्रॉप एन ए डॉट सारे यूनिक कंट्रीज का, ठीक है। इसमें से मुझे कोई सिलेक्ट नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट कोई सिलेक्टेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन करूं तो उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर हो जाएगा, ओके। ये मेरा चूज कंट्री का ड्रॉप डाउन आ गया, यहाँ पे सारे। अब डेटा क्लीनिंग का काम मैंने बहुत सारा नहीं करा है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, ये देखो ये कितने सारे कंट्रीज के नाम कॉमा कॉमा से जॉइंड इसमें कॉलम में पड़े। ये काम मुझे इससे पहले डेटा क्लीनिंग में करना चाहिए था। जब मेरे पास फाइल आई थी तो मुझे इंस्पेक्ट करना चाहिए था किस कॉलम में, जैसे ये जर्मनी और चेक रिपब्लिक ये एक में पड़ा हुआ है। एक्चुअली मुझे इसको कॉमा से स्प्लिट करके रो वाइज और ऐड करनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने अभी नहीं करा, वो मैं कल आपको जब पावर बीआई से कराऊंगी तो वहां पे दिखाऊंगी कैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, पांडास में भी कर सकते हो। इस कॉलम को ब्रेक करना है, ब्रेक करके नई नई रोज, ठीक है, क्लियर है। बट अभी के लिए मैं बेसिक जैसा मेरे पास डेटा है वैसे। ये कंट्री आ गया, ऐसे ही मुझे रेटिंग के लिए लगाना है, रेटिंग फिल्टर st डॉट साइडबार डॉट मल्टी सिलेक्ट, सिलेक्ट रेटिंग, सिलेक्ट रेटिंग ऑप्शंस इज इक्वल टू डेटा फ्रेम में रेटिंग वाला कॉलम ड्रॉप एन ए डॉट, ठीक है। ये मेरा रेटिंग का फिल्टर आ गया, यहाँ पे सारी रेटिंग वाले कॉलम की ऑप्शंस आ गए, ठीक है। ये आ गया PG13, PVMA, PVPG, सारी ऑप्शन। मल्टी सिलेक्ट है, आपने एक सिलेक्ट किया, दो सिलेक्ट किया, तीन सिलेक्ट किया, आप कर सकते हो, ठीक है। किसी को हटाना चाहते हो सिलेक्टेड ऑप्शन को क्रॉस करो, अनसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट मुझे लगाना है योर फिल्टर, योर फिल्टर। इसके लिए मुझे एक स्लाइडर लगाना है। ये देखो ये स्लाइडर है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, वो दो एक्चुअली दूसरा वाला रन हो रहा था ना, पेज दूसरा वाला रन हो रहा था, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। पर मुझे क्या करना है, स्लाइडर। तो स्लाइडर दिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, st डॉट साइडबार डॉट स्लाइड, क्योंकि एक एक ईयर तो चूज करना बड़ा मुश्किल है, तो स्लाइडर से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे स्क्रॉल करके कर सकते हैं। तो मैंने स्लाइडर लेबल दिया, सिलेक्ट रिलीज ईयर, सिलेक्ट रिलीज ईयर। अब ये कहां से कहां तक आए स्लाइडर, जो रिलीज ईयर की मिनिमम वैल्यू है। स्लाइडर है तो कुछ स्टार्टिंग रेंज एंडिंग रेंज होगी ना, शुरू कहां से हो, जो रिलीज ईयर का मिनिमम है, और कहां तक जाए, जो रिलीज ईयर का मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। और ये तो स्लाइडर आ जाएगा इतने से इतने तक, तो मैं चला के
क्या गया 1925 से 2021 जहां तक का टाइटल्स का रिलीज ईयर है। अब मैं चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट कुछ लिमिटेड पीरियड का सिलेक्शन इसमें बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि 1925 वाले डेटा में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा 2000 से 2020 का फिल्म। तो मैंने क्या कहा कि डिफॉल्ट सिलेक्शन कर दो 2000 डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 2000 से लेके 2000। ठीक है, ये मेरा ईयर का फिल्टर और ये बाय डिफॉल्ट 2000 से लेके 2020 तक वैल्यू। ठीक है, इतना मेरा लेफ्ट साइड का सारा काम है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं यहाँ से कुछ चेंज करूं, जैसे मैंने टीवी शो हटाया, जैसे मैंने यहाँ से कुछ कंट्री चूज किया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो राइट साइड पे सारी चीजें हैं वो बदल जानी चाहिए। इसका मतलब डेटा फ्रेम में अब कोई सिलेक्टेड डेटा आना चाहिए। अगर डेटा फ्रेम में से फिल्ट्रेशन करूंगी तो विजुअलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में क्या डालना है, डेटा फ्रेम में से वो वाला डेटा जिसका टाइप डॉट इज इन टाइप। अब मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जिसका टाइप डॉट इज इन जो टाइप। अगर दोनों चीजें सिलेक्ट करिए तो दोनों वाला आ जाएगा, अगर एक चीज सिलेक्ट करिए तो एक वाला। ओके, आपको मैं सिंपली ये राइट कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि फिल्ट्रेशन हो रही है कि नहीं। अभी मूवी और टीवी शो दोनों है ना, अब मैंने टीवी शो को हटा दिया तो सिर्फ मूवीज रहेगी। डेटा फ्रेम में आप सिर्फ मूवीज का डेटा रह गया, टीवी शोज का मूवीज भी हटा दूं, डेटा फ्रेम खाली हो जाए। दोनों चूज कर लो, दोनों का डेटा। ठीक है, क्लियर है, डेटा फ्रेम की मैंने फिल्ट्रेशन की। आप नेक्स्ट इफ कंट्री फिल्टर, अब ये तो बाय डिफॉल्ट था ही ना, आपको पता है कि टाइप फिल्टर में तो डिफॉल्ट ही वैल्यू है, बाकी सब में हो सकता है वैल्यू हो ना। तो मैंने चेक किया इफ कंट्री फिल्टर, अगर आपने कंट्री फिल्टर से कोई कंट्री चूज किया है तो फिल्टर डेटा फ्रेम में क्या आता है, फिल्टर डेटा फ्रेम में से वो डेटा जिसका कंट्री डॉट इज इन पहले, अब मेरा मेन डेटा फ्रेम यही है। अब इसमें से मैंने वो उठा लिया जिनका कंट्री इस कंट्री फिल्टर के अकॉर्डिंग। अगर आपने कंट्री चूज किया है तो, अगर आपने कंट्री चूज किया है तो फर्दर फिल्ट्रेशन कर दो, वही उठाओ जिनका कंट्री डॉट इज इन। देखो अभी मैं आपको इसको रिफ्रेश कर, डेटा आएगा, सारी बातें उसके बाद ही होगी। मैंने यहाँ से कंट्री चूज किया यूनाइटेड स्टेट्स, देखो यहाँ पे अब सारी वही मूवीज होंगी जिनका कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। मैं दो कंट्रीज चूज कर लूं, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया वाला नहीं, ठीक है, क्लियर है, कंट्री के अकॉर्डिंगली फिल्ट्रेशन। ऐसे ही मुझे रेटिंग के अकॉर्डिंगली फिल्ट्रेशन करनी है, सेम ऐसे ही लगेगा। इफ रेटिंग फिल्टर, अगर आपने कोई रेटिंग चूज करी है, इफ रेटिंग फिल्टर फिल्टर डेटा फ्रेम में क्या है, फिल्टर डेटा फ्रेम में से
भी डेटा आए rating dot is in your rating. ठीक है, अब ऐसे ही रेटिंग के अकॉर्डिंगली भी फिल्ट्रेशन होने, ठीक है, क्या है? Similarly, year के अकॉर्डिंगली if your filter डेटा फ्रेम में क्या है? फिल्टर डेटा फ्रेम में से वो डेटा इसका रिलीज ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो ईयर फिल्टर की जीरो। ये स्लाइडर है ना, तो यहाँ से आप दो ऑप्शंस चूज करेंगे 2010 to 2020। तो जिसका ईयर is greater than this and जिसका release year is less than equal to जो year filter। इन दोनों years के बीच वाला जो डेटा है वो डेटा फ्रेम है, ठीक है, 0 और 1 के बीच पर। अब मेरे सारे फिल्टर्स वर्क करने चाहिए, सारे के सारे फिल्टर्स वर्क करने ये इतना डेटा आ चुका है। ईयर मैंने बोला 2009 टू 2009 से बाद वाला ही डेटा। अब यहाँ पे रेटिंग मैंने बोला सिर्फ पीजी प्रवीण दिखाओ, सिर्फ पीजी, ठीक है। ईयर मैंने स्लाइडर से कम कर दिया, 20 से 15 कर दिया। अब मेरे फिल्टर्स को वर्क करने लगे, फिल्टर्स के अकॉर्डिंगली डेटा आ रहा है। अब मुझे डेटा के ऊपर अलग अलग तरह की विजुअलाइजेशंस बना के आपको प्रेजेंट, ठीक है। डेटा आ गया, अब हम विजुअलाइजेशंस बनाने का काम। सबसे पहले ये डेटा फ्रेम को हटा दूं, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि फिल्टरों पे डेटा आ रहा है। st डॉट सब हेडर। अब क्योंकि मैंने साइड बार डॉट नहीं लिखा है तो अब साइड बार में नहीं होगा, दूसरी साइड पे काम। st डॉट सब हेडर e हेडर e हेडर, ठीक है। e जनरली जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर KPIs दिखाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्स। KPIs पे डेटा कुछ भी दिखाना हो सकता है और उसमें बेसिकली आप परफॉर्मेंस, जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसमें जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो आप गूगल मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे मेरे डेटा सेट में से क्या है कि टोटल टाइटल्स कितने हैं, मूवीज कितनी हैं, शोज कितने हैं, टोटल कंट्रीज कितने हैं जिनका कंटेंट है मेरे पास, तो मेरे को वो मैट्रिक्स ऊपर दिखता है। तो उसके लिए मैंने हेडर दिया की, ठीक है। 4 मैट्रिक्स दिखाने हैं तो मैंने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 इज इक्वल टू st डॉट कॉलम्स, 4 कॉलम्स मैंने, ठीक है। पहले कॉलम में मुझे क्या दिखाना है? टोटल टाइटल, टोटल टाइटल। कहां से पता चलेगा? डेटा फ्रेम की लेंथ ले लो, जितने डेटा फ्रेम की लेंथ है तो नहीं है टोटल टाइटल, ठीक है। फिर मुझे चाहिए टोटल मूवीज, टोटल मूवीज कितनी, उसके लिए मैंने बोला फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में से जिनकी टाइप इक्वल टू मूवी है लेंथ ले लो, जिनकी टाइप इज इक्वल टू मूवी है उनकी लेंथ ले लो।
टोटल शोज कितने हैं, टोटल शोज कितने, ऐसे ही जिनका टाइप इज इक्वल टू टीवी शो है, ठीक है, ऐसे टोटल कंट्री फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में से कंट्री वाले कॉलम का डॉट n यूनिक्स नंबर ऑफ यूनिक्स, यूनिक वैल्यूज कितनी है, n यूनिक्स नंबर ऑफ यूनिक्स, ठीक है। पहले कॉलम में टोटल टाइटल दिखाने, कैलकुलेट कर लिया, अब दिखाना है कॉलम 1 डॉट मैट्रिक्स, क्या दिखाना है, टोटल टाइटल्स कितने, टोटल टाइटल वाले, ठीक है। ऐसे ही कॉलम 2 पे 3 पे 4 पे आ गया, 2 पे आ गया मूवीज, फिर आ गया टीवी शोज, फिर आ गया कंट्रीज, ठीक है। कितना मैंने इसके नीचे क्या दो, एसटी डॉट डिवाइडर लाइन ऊपर ऐसे की मैट्रिक्स आपको, ठीक है। देखो जरा इतने से ऐसे ही आपका मेरे को जब मेरे को जाना पड़ा कोड इकट्ठा नहीं तो ऐसे ही आ जाता है। सीधी सब्जेक्ट है समझ ठीक है। मैं यहाँ से बदलूं उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा बदलता है, ठीक है। मैं यहाँ से कंट्रीज को करूँ, ये डेटा चेंज होता है, ठीक है। इतना काम। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स दिखा दी, इसके नीचे मुझे अपने ग्राफ्स प्लॉट करने स्टार्ट, ठीक है। एक बार मैं इसको बंद करके जरा पहले जो मेरा बना हुआ है वो खोलती हूँ ताकि हमारे सामने ऑब्जेक्टिव रहे कि मेरे को ऐसा करना है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं उसको, मुंडी ना मुंडी आएगी तुम्हें कब जाना रखती हूँ, मेरे को आइडिया रहेगा। अगर मुझे मूवी वर्सेस टीवी शो दिखाना है, अगर कंटेंट ऊपर व्यूअर्स दिखाना है, ठीक है। ऐसे मुझे कहाँ क्या क्या दिखाना है मेरे को आइडिया रहेगा, फिर मैं वो वैसे वैसे ना, तो इसको मैं खुला रखती हूँ। ठीक है, दूसरी साइड अपना चला लेती हूँ। अब इसको मैंने पहले वाले को सिर्फ देखने के लिए रखा हुआ है। ये मेरा है, मैंने अभी बनाया, ये मास्टर पेज फॉर्म को देखिए, ठीक है। ओके, डिवाइडर हो गया। इसके नीचे दो कॉलम्स बनाने, एक में मूवीज वर्सेस टीवी शोज का पाई चार्ट बनाना है और एक में लाइन चार्ट, कंटेंट ऐड। ओके, स्टार्ट करते हैं। इतना बन गया डिवाइडर। इसके बाद दो कॉलम, क्योंकि
अभी लेफ्ट राइट दो अलग अलग सेक्शंस में बांटा है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 इज इक्वल टू एसपी डॉट कॉलम्स, ठीक है, विद कॉलम 1 लेफ्ट वाले कॉलम में एसटी डॉट सब हेडर मूवीज वर्सेस वर्सेस टीवी, ठीक है। तो टाइप काउंट इज इक्वल टू टाइप काउंट इज इक्वल टू फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में जो टाइप वाला कॉलम है उसमें कर लो वैल्यू काउंट। पांडास में मैंने आपको बताया था वैल्यू काउंट क्या करता है, काउंट कर देता है कि मूवी वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं और टीवी शो वाले कितने हैं। अगर आप देखना चाहते हो इसको राइट करा के देखो क्या करता है। पाई तो बाद में बनाएंगे, पहले देखो इससे आता क्या टाइप, क्या मूवीज 5378 और टीवी शोज 231। डेटा आ गया, बस सब पाई में निकालना है, ठीक है। तो इस डेटा को अब दिखाना मैंने पाई के। इस बार मैं प्लॉटली एक्सप्रेस यूज कर रही हूँ। पाई बनाना तो वैसे आपको मैटप्लॉटलिब में क्या आता है, आप मैटप्लॉटलिब वाला भी बना सकते हो या प्लॉटली वाला, ठीक है। तो फिग इज इक्वल टू px, प्लॉटली एक्सप्रेस का नाम लिया मैंने, ऊपर इंपोर्ट किया, import कल वाला भी प्लॉटली वाला ही था। plotly dot हाँ, express px उसमें तो यूज हुआ। तुमने प्लॉटली किया था? plotly dot express as कोड है उसमें। इसमें थोड़े जैसे वो मैप वाला ग्राफ आ रहा है, इसमें कुछ चीजें अलग हैं तो तो भाई बेटा प्लॉटली दूसरों में नहीं px है, यूज तो तो हुआ इसलिए है। मैं इसको- बाकी बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट सब नहीं है, ठीक है। तो plotly express को मैंने px dot पाई बनाना है, px dot पाई बनाना है, values is equal to तो उसका था type count नेट dot का ही था वो px। values, फिगर में ले रहे थे यहाँ पे, labels is इसमें equal to px पता नहीं type टेक count क्या dot, प्लॉट तो नहीं था वो, px किसी और का था। ठीक है। ब्यूटिफिकेशन हो सकती है और इतने से पाई चार्ट बन जाए, कलर कूलर सेट हो सकते हैं और काम हो सकता है, बट बेसिक पाई चार्ट बन जाए। ये बताना होता है कि वैल्यूज पे क्या दिखाना है और टाइप पे क्या दिखाना है, लेबल्स क्या देना है, वो दो चीजें देनी है, ठीक है। इसमें डेसिमल्स में डेटा आ नहीं रहा है, नहीं तो आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हो, उसमें तो नंबर्स ही आ रहे हैं, कंप्लीट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग आप, अब मैंने बोला स्ट्रीमलेट डॉट प्लॉटली चार्ट क्या दिखानी है, फिगर दिखानी है, width is equal to string, मतलब जितनी कॉलम में जगह है सारी जगह ले लो, जितना बड़ा कॉलम है उसके अकॉर्डिंगली स्प्रेड होगी। आप देखोगे पाई चार्ट बनता है, ठीक है। इससे आपके पास बन जाएगा एक पाई मेरा पाई। सिर्फ क्या है कि ये थोड़ा रेडिश थीम है तो ये ब्लू सा आएगा, तो ये थोड़ा सा तो इसका कलर बदल देते हैं, कलर्स देने की कोशिश की है, तो वहां से मैं इरेजमेंट किया बना रहे हैं। कलर डिस्क्रीट सीक्वेंस रेंज, अब ये रेड के अकॉर्डिंगली ठीक है। बस ये तो कलरिंग के लिए,
कलर इन वैसा होगा, ठीक है। ओके, ये मेरा डेटा टीवी शोज कितने, मूवीज कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेजेंड वगैरह दे सकते हो, ठीक है। जो भी अच्छा लगा। ये मेरा पहला, ठीक है। फिर कॉलम 2 में मुझे क्या दिखाना है, लाइन चार्ट बनाना है, डेटा दिखाना है, रिलीज ओवर ईयर। अब मुझे रिलीज ईयर के अकॉर्डिंगली या रिलीज ईयर एडेड, ईयर एडेड का कॉलम बनाया था ना मैंने, ईयर एडेड वाले कॉलम पे वैल्यू काउंट हुई, किस ईयर में कितना कंटेंट ऐड, ठीक है। कंटेंट एडेड ओवर ईयर, ये मेरा ये नहीं आया ना, लेजेंड में आया, लेजेंड क्या मैंने लेबल्स दिखाया, कुछ लेबल्स दिखा, ऐसा ऐसा आ रहा है तो मेरा कुछ ये मेरा यू किसमें यूज़ करते थे? वो सेपरेशन करने के डिवाइड करने में दो को कैटेगराइज में डिवाइड करने के लिए। ओके, आप राइट साइड मूवी का टीवी के लिए क्या करते थे? जैसे मूवी टीवी है इसके लिए क्या करें? कॉलम 2 इसमें क्यों थोड़ी st dot sub header content added over years, content added over year count is equal to year count is equal to प्लॉट का भी सिंटैक्स याद है। फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में से इसका ईयर एडेड वाला जो कॉलम है, फिल्टर्ड डेटा फ्रेम का ईयर एडेड वाला कॉलम डॉट वैल्यू, ठीक है। ईयर एडेड पे वैल्यू काउंट, ठीक है। हर ईयर के लिए कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट हो गया। अब उसको मैं लाइन चार्ट में दिखा देती हूँ। फिर इज इक्वल टू px डॉट लाइन, px डॉट लाइन, x एक्सिस पे क्या रखना है, ईयर काउंट का इंडेक्स, और y एक्सिस पे क्या रखना है, year count dot values, marker is equal to true कर दो ताकि मार्कर का जब मैं उस पे लेके जाऊं कर्सर मार्कर का, ठीक है, ठीक है। st dot plotting chart figure comma ठीक है। ये मेरा लाइन चार्ट ईयर वाइज, ये मुझे क्या करेगा, कंटेंट, ओके, पता कैसे चलेगा मेरा लाइन चार्ट सही बना है? ठीक है जो है। सॉर्ट कर लेते हैं।
सॉर्ट इंडेक्स कर लेती हूँ। तो एक्चुअली जब वैल्यू काउंट से रिजल्ट आया होगा ना तो ईयर में सॉर्टेड नहीं होगा, इसलिए सॉर्ट इंडेक्स ताकि वो ईयर सॉर्टेड ऑर्डर में आए। ग्राफ में तो वैसे ही प्लॉट करेगा जैसे इंडेक्सेस होंगे, वो इंडेक्सेस मेरे सॉर्टेड नहीं होंगे ना, इसलिए ऐसा। तक का टाइम शुरू हो गया मैडम का। ठीक है ना, अब ईयर वाइज सॉर्ट हो गए वैसे। ठीक है, अभी सिर्फ कमी क्या रहेगी, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, टाइटल्स नहीं है। x पे मुझे ईयर लिखना है, y पे लिखना है कंटेंट टैग। ठीक है, फिगर डॉट अपडेट लेआउट फिगर डॉट अपडेट लेआउट x-axis titles and x-axis titles is equal to your y-axis title content। ठीक है, ये मैंने इसके टाइटल्स अपने x पे y पे जो टाइटल्स देने हैं वो टाइटल्स मैंने अपडेट। ठीक है, टाइटल्स नहीं है। तो ये मेरा आ गया कंटेंट एट्रिब्यूट। ठीक है, इतना ग्राफ बन गया। इसके नीचे फिर एक और डिवाइडर, फिर इसके नीचे टॉप कंट्रीज, कंट्री पे ग्रुप बाय करना है, उसके कुछ टॉप 8-10 रिकॉर्ड दिखाने हैं। रेटिंग पे ग्रुप बाय करना है, रेटिंग पे। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों बार है, एक ऐसा वाला बार है, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन जो कंट्री के नाम है वो y एक्सिस पे आ रहे हैं और टाइटल्स नंबर ऑफ टाइटल्स। तो ये मैं st डॉट डिवाइडर एक लग जाएगी लाइन, फिर 2 कॉलम बनाए, वो कॉलम्स क्रिएट कर लिए with column 1 st dot subheader top content producing countries, top content producing countries। ठीक है, ओके। country count is equal to filtered data frame में country वाले कॉलम पे क्या कर लिया, ठीक है, वैल्यू का किया, फिर इसको सॉर्ट कर लेते हैं और इसमें से क्योंकि कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, 10 स्टार्टिंग वाले थे, ठीक है, स्टार्टिंग वाले 10 क्योंकि बार चार्ट में अगर बहुत सारा डेटा आ जाए तो दिखाएंगे। st डॉट राइट पहले देखो कि आ रहा है सही से, अगर आ जाएगा तो फिर बार चार्ट तो बन ही जाएगा। ठीक है, आ तो गया पेज को सॉर्ट इंडेक्स पे ना करके मुझे उसके अंदर ए बी सी पे सॉर्ट कर दिया, मुझे इसको सॉर्ट करना ऐसे
figure is equal to px dot bar x एक्सिस पे क्या दिखाया था वैल्यूज ना कंट्री काउंट डॉट वैल्यूज और y एक्सिस पे क्या दिखाए थे इंडेक्स कंट्री के नाम से डाले थे ठीक है ये वाली चीज को डालनी पड़ेगी x और y एक्सिस को जरा राइटर x एक्सिस पे आएगा नंबर ऑफ टाइटल्स और y एक्सिस पे आएगा देखते हैं अभी ओरिएंटेशन बदलनी पड़ेगी और देखते हैं इसमें से कैसा ठीक है बार चार्ट नोट जगह चार्ट तो आ गया सिर्फ कलर नहीं है अच्छा बाकी कलर के लिए पैरामीटर कॉपी के लिए कैसा कलर चाहिए बाकी तो मेरा ऑलमोस्ट जैसा मुझे चाहिए ऐसा ठीक है तो कलर का मैं कलर्स एक स्केल आ गया और ये डीप कलर आ गया जहाँ पे ज्यादा डेटा है जहाँ कम डेटा है वहाँ कलर ठीक है क्लियर है ये पैरामीटर्स तो याद रखने की जरूरत नहीं है तो आपने बना लिया ब्यूटीफाई करने के लिए आप आराम से एआई की हेल्प से इसको ब्यूटीफाई कर बेसिक ये है कि आपको बताना चाहिए कि कहाँ मुझे क्या दिखाना है और कैसे तो ये आया था राइट साइड पे क्या था राइट साइड पे क्या था देख लो खोल के हां बात करते किस चीज का था खोल के देख लो हां रेटिंग के अकॉर्डिंग रेटिंग का रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो अब मैं सेकंड कॉलम में दिखाती हूं यहाँ पे सब सो रहे हैं मेरे बच्चे बार को क्या पता चार्ट और मैडम क्या हो रही रेटिंग है क्या बोल रही है राइट साइड पे क्या था क्या दिखाना था तुम सो रहे हो हाँ, तो रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस बार हमें सब कुछ ऐसे ही करना है कॉपी पेस्ट करके कर दूं मुझे रेटिंग पे वैल्यू काउंट करना है ना यहाँ से उठा के लाऊंगी मैं आपको फिर जब आपको क्लियर है कि क्या हमने क्या किया रेटिंग पे काउंट किया फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में से रेटिंग वाले कॉलम पे वैल्यू काउंट कर लिए फिर एक बार चार्ट बना दिया एक्स एक्सिस पे रेटिंग की वैल्यू वाई एक्सिस पे उस रेटिंग के कितने कितने
डिवाइडर। अब मुझे जॉनर्स के अकॉर्डिंगली डेटा, अब जॉनर्स जो है वो मेरा पहले से कोई कॉलम नहीं है, उसके लिए मेरे पास एक लिस्टेड इन कॉलम है। जॉनर बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, मेरे पास कॉलम है लिस्टेड इन, कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो किस पे लिस्टेड है, तो ये लिस्टेड इन वाला कॉलम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज मल्टीपल चीजों में लिस्टेड इन है तो उसके बीच में कॉमास पड़े हुए हैं, जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड में देखो ड्यूरेशन, ये लिस्टेड इन डॉक्यूमेंट्रीज, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में लिस्टेड है, पर कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो दो तीन कैटेगरीज में लिस्टेड है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिस्टेड इन वाले कॉलम को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने जॉनर्स, एक प्रोग्राम कितने जॉनर्स में आ रहा है। पहले मैं इसको एक्सप्लोर करने का ही काम, देखो मैंने क्या किया, जॉनर्स इज इक्वल टू फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में जो लिस्टेड इन वाला कॉलम है इसको स्प्लिट किया वहां पे डॉट, ये मैंने आपको पहले भी यूज कराया था एक्सप्लोर, इससे क्या होता है स्प्लिट होता है, ठीक है। पहले आप सिर्फ देखो कि इसमें आता क्या है, देखो कि जॉनर्स में आता क्या है, तो आएगा फिर उसके अकॉर्डिंगली काम, ठीक है। ये 0 वाला रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्रीज में, 16 वाला रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्रीज में, 16 वाला रिकॉर्ड इंटरनेशनल मूवीज में, 17 वाला रिकॉर्ड क्राइम टीवी शोज में भी और स्पेनिश लैंग्वेज टीवी शोज में भी और टीवी ड्रामास में एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। थोड़ा डेटा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक ईयर्स का लिया हुआ है ना, अगर मैं ईयर्स और ज्यादा कर दूं तो डेटा उसके अकॉर्डिंग 0, 7, 16 जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब एक्सप्लोर हो। अब अगर मैं इस पे वैल्यू काउंट करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्रीज के कितने रिकॉर्ड्स हैं और हर चीज के कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूं, वाला काउंट कैसे, जॉनर्स डॉट वैल्यू, ठीक है। देखती हूँ कि इसमें कितना, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा आएगा तो मैं इसका हेड टू 10 ले लेती हूँ, टॉप 10 ले लेती हूँ ना, बहुत ज्यादा फिर कम होते जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हेड टू 10 आपको दिखा, अगर आ जाएगा तो फिर बार चार्ट बना, इंटरनेशनल मूवीज में 2, 3, 2, 8 टाइटल है, ड्रामास में इतने टाइटल्स हैं, कॉमेडीज में इतने टाइटल्स, बस डेटा आ गया आपको, मुझे बस बार चार्ट बना, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बना देना है, बार चार्ट बनाना, तो अब आपको आ ही चुका हुआ है, ऊपर बार चार्ट बनाया वैसा ही बनाना है, बार चार्ट बनाते हैं और कॉपी पेस्ट, फिगर dx डॉट बार लेआउट दिया, ठीक है। इतना चीज आप डालो, आपका इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें सिर्फ बार चार्ट